जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शक मित्रों का श्री जी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यह चैनल ज्योतिष संबंधी ज्ञान के प्रसार हेतु बनाया गया है। जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए तो ये लाभप्रद है ही, और जो अपने जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, विचलित हैं, उनके लिए भी यह काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। वह देख सकते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने गुरु को परिमार्जित ज्ञान का कारक बताया है, गुरु को श्रेष्ठ बताया है, ज्ञान को श्रेष्ठ बताया है। ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। और हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष के माध्यम से जो लाभ होती है, आय होती, इनकम होती, पैसा, यानी कि आप जिसको बोले पैसा, धन को सर्वथा अकारक बताया है कि धन कारक की श्रेणी में नहीं है। धन उतना ही होना चाहिए जितना की आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक अगर आपके पास धन है तो यहाँ पर ज्ञान का जो भाव होता है, यह धन का भाव है, इसके सामने ज्ञान का भाव है। तो आवश्यकता से अगर अधिक धन है आपके पास में, तो उसे धर्म कर्म के कार्यों में खर्च करिए, धार्मिक कार्यों में खर्च करिए, लोगों की मदद करने में खर्च करिए, क्योंकि उस धन के आप स्वामी नहीं हैं। आप उस धन के लिए आपको भगवान ने चुना कि आप इसका व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल करेंगे, व्यवस्थित रूप से इसको खर्च करेंगे। इसके लिए उन्होंने आपको चुना। लेकिन आपने क्या किया? उस धन को उसके ऊपर कुंडली मारकर बैठ गए। उस धन से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 प्रॉपर्टियाँ कर रहे हैं आप। इतना पैसा बना रहे हैं और पैसा दबा के बैठे हैं। कहीं कहीं तो लोगों का पैसा सड़ जाता है, तो वो फिर आगे जाके परेशानी देता है। आगे आने वाली पीढ़ियाँ उससे काफ़ी परेशान होती है, और यहाँ तक की स्थिति बन जाती है कि वहाँ पर ऐसी पीढ़ियाँ फिर कंगाली के कगार पर पहुँच जाती है। तो मित्रों, जिनके पास धन है वह अपने धन का सदुपयोग करे, खर्च करे, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और इस जीवन में जो करना है इस जीवन में ही करना है, और पैसा भी जीवन में ही कमाना है, तो खर्च भी इसी जीवन में करना है। ये तो एक सामान्य बात आपको बताई जो शास्त्रों के अनुसार है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी रुचि और अपना अपना समझ, अपनी समझ के अनुसार करिए जो करना है, लेकिन शास्त्र ये कहता है। अब मित्रों, आइए जानते हैं जन्म कुंडली से जन्म समय व जन्म तिथि कैसे समझें। मान लीजिए आपके सामने किसी की कुंडली आई हुई है, तो उस कुंडली को देख के आप कैसे पता लगा सकते हैं कि यार आपका जन्म इतनी बजे हुआ होगा, या आपकी जन्म तिथि ये हो सकती है। मित्रों, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि जन्म डिटेल है ही नहीं है, और सामने ऐसे कुंडली का जन्मांक चक्र का खाका ला के रख दिया जाता है। तो फिर उससे पता कैसे लगाया जाए कि यार उसका जन्म समय क्या हो सकता है। तो मित्रों, पहले हम जानेंगे कि जन्म समय कैसे देखना है। सूर्य जो ग्रह होता है, जन्म समय देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूर्य होता है, और सूर्य से ही हम जान सकते हैं कि हमारा जन्म किस समय होगा, क्योंकि सूर्योदय से ही गणना होती, सारी गणनाएं, पूरा दिन सूर्योदय से ही चलता है। ये जितनी भी नवग्रहों की चाल व्यवस्था है वो सूर्य के साथ है, सूर्य के साथ ही चल रही है। तो सूर्य जो है वह प्रातःकाल जब उदय होता है तब से गणना स्टार्ट होती है, तो सूर्य के अनुसार हम इसकी गणना करते हैं। अब यदि मित्रों सूर्य लग्न में स्थित है, तो आप मान के चलिए कि आपका जन्म सुबह 6 से 8 बजे के बीच में हुआ होगा। और यदि यही सूर्य द्वितीय भाव में है, तो आपका जन्म सुबह 4:06 के बीच में हुआ होगा। यही सूर्य यदि तृतीय भाव में है, तो आपका जन्म सुबह 2 से 4 के बीच में हुआ होगा। और यही सूर्य यदि चतुर्थ भाव में है, तो आपका जन्म रात्रि 12 से 2 बजे के बीच में हुआ होगा। इसी प्रकार मित्रों, यदि यह सूर्य द्वादश भाव में है, तो आपका जन्म सुबह 8 से 10 के बीच हुआ होगा। और यदि
यह सूर्य लाभ भाव में स्थित है तो आपका जन्म सुबह 10 से 12 के बीच में हुआ होगा। यही सूर्य यदि आपके दशम भाव में है तो दिन में 12 से 2 बजे के बीच में आपका जन्म हुआ। यही सूर्य यदि नवम भाव में स्थित है तो यहाँ पर आपका जन्म दिन में 2 से 4 के बीच में हुआ है या हुआ होगा। और यही सूर्य यदि अष्टम भाव में है तो आपका जन्म दिन में 4 बजे से 6 बजे के बीच में हुआ होगा। और यही सूर्य यदि सप्तम में है, लग्न के जस्ट सामने सप्तम में है, तो आपका जन्म शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में हुआ होगा। और यही सूर्य यदि षष्ठम भाव में है, छठे भाव में है, तो आपका जन्म रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच में हुआ होगा। और यही सूर्य यदि पंचम भाव में है, ज्ञान भाव में, तो आपका जन्म 10 बजे से 12 बजे रात्रि के बीच में हुआ होगा। तो मित्रों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका जन्म किस समय हुआ होगा। आप कुंडली खोल के देख सकते हैं कि आपका सूर्य यहाँ पर किस भाव में स्थित है, उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि आपका जन्म कब हुआ होगा। इसी प्रकार मित्रों, हम दूसरा देखते हैं कि तिथि कैसे निकालें कि हमारा जन्म किस तिथि को हुआ होगा। बहुत ही आसान है मित्रों। सूर्य और चंद्रमा यदि किसी भी भाव में, किसी भी राशि में सूर्य और चंद्रमा एक साथ स्थित है तो इसका मतलब है कि आपका जन्म अमावस्या के दिन हुआ है। आपका जन्म अमावस्या के दिन हुआ है। और यदि उस सूर्य से चौथा चंद्रमा है, जिस भी राशि या जिस भी लग्न में सूर्य स्थित है, वहाँ से चौथा चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपका जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ है। और वही चंद्रमा यदि सूर्य के जस्ट सामने बैठा हुआ है 7वें भाव में, सूर्य से 7वें भाव में, तो आपका जन्म पूर्णिमा को हुआ है। और मित्रों, यदि वही सूर्य से चंद्रमा दशम भाव में स्थित है तो आपका जन्म कृष्ण पक्ष के अष्टमी को हुआ है। क्योंकि मित्रों, चंद्रमा जो है 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तित करता है। एक राशि पर वह 2.25 दिन रहता है, उसके बाद वह आगे बढ़ जाता है। जब यहाँ चंद्रमा अमावस्या, सूर्य और चंद्रमा साथ में है तो अमावस्या हो गई, और अमावस्या से 2.25 दिन फिर आगे बढ़ेगा, उसके बाद में फिर 2.25 दिन आगे बढ़ेगा, फिर 2.25 दिन आगे बढ़ेगा, फिर 2.25 दिन, फिर 2.25 दिन, फिर 2.25 दिन, 2.25 दिन, 2.25 दिन, 2.25 दिन, 2.25 दिन, यानी कि कुल 27 दिन वह 12 ही राशियों में संचरण कर लेता है। 27 दिन में अपना पूरा एक चक्र 12 ही राशियों को कर लेता है। वह 360 डिग्री पूरा घूम जाता है। एक राशि में 30 डिग्री घूमता है, इस प्रकार 360 डिग्री वह घूम जाता है। इस प्रकार मित्रों, इन 12 राशियों में वह 27 दिन में संचरण करता है। और इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कि अमावस्या से अगर 2.25 दिन में है तो वहाँ पर कौन सी तिथि आ रही है, उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, फिर कौन सी तिथि आ रही है, और फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है। तो इस प्रकार मित्रों, आप देख सकते हैं कि आपका जन्म किस तिथि को हुआ है। तो इस प्रकार मित्रों, आप पता कर सकते हैं कि आपका जन्म समय कौन सा है और जन्म की तिथि कौन सी है। आशा करता हूँ मित्रों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और इस जानकारी के साथ ही मित्रों, आप पता कर सकते हैं कि आपका जन्म समय और जन्म तिथि कुंडली के अनुसार क्या है। तो आप कुंडली खोल के देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आपको पता चलता है या नहीं। तब तक के लिए मित्रों, धन्यवाद।